तो बेस लाइन कन्वर्जन लाइन का क्रॉसओवर होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन नीचे से ऊपर कट करनी चाहिए, क्लाउड के ऊपर होना चाहिए और पास्ट बैरियर ब्रेक होने चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं फॉर ट्रेडिंग ऑन द इचिमोकु क्लाउड फॉर पोजिशनल और मोमेंटम ट्रेडिंग। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो भी मैंने आपके लिए 1 मई 2025 को बनाया था, बिकॉज मैं अब यूएस ट्रैवल कर रही हूँ, तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैज टू गो ऑन। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप पोजिशनल स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा और उसके बाद अपनी एंट्री प्लान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टॉक का ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको निकालना है कि कैसे बेस लाइन एंड कन्वर्जन लाइंस जो है क्रॉस हो रही है और स्टॉक जो है क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए, जो बेस लाइन है वो रेड वाली है और जो कन्वर्जन लाइन है वो ब्लू वाली है। तो जब बेस लाइन नीचे है और कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाती है तो आपको पता लग जाता है कि ट्रेंड चलने वाला है और स्टॉक जो है क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि क्लाउड और बेस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उतना ट्रेंडिंग स्टॉक होने वाला है, राइट। और अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये बेस लाइन रहेगी। अगर कोई कैंडल बेस लाइन के नीचे अगर क्लोज हो जाती है, जैसे आप देखो पूरा कहीं पे भी ना बेस लाइन का कन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे जाके फाइनली कन्वर्जन हुआ है कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन का, और यहाँ पे ही कैंडल जो है बेस लाइन के नीचे गई है, तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, राइट। अब हमें सपोज एक फ्रेश एंट्री लेनी है, यहाँ पे कहीं पे जाके फ्रेश एंट्री लेनी है। जो भी आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमको एंट्री लेके होल्ड करना है टिल कन्वर्जन लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें और प्राइस जो है बेस लाइन के नीचे आए। आप यहाँ पे जाके अपने प्राइस को एग्जिट कर लोगे। अब नेक्स्ट चीज है कि दैट वाज अ वन स्ट्रेट एंट्री, बट यहाँ पे देखते हैं। आप देखो अब क्या हो रहा है कि बेस लाइन को कन्वर्जन लाइन क्रॉस कर रही है, राइट। बट ये स्टॉक जो है क्लाउड के नीचे है 1 डे में। तो आपको क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है और वहां जाके देखना है कि क्या स्टॉक कहीं पे सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि बहुत बढ़िया पियर्सिंग हुई है और स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ये एक कैंडल बनी हुई है जो सपोर्ट लिया है और वहां से प्राइस ने चलना शुरू किया है लगातार। इट्स गोइंग इन द अपवर्ड एंड द अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे आके एग्जिट कर सकते हो अपने ट्रेड को, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में एक कैंडल जो है, एक तो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे चली गई है और प्राइस नीचे चला गया। अब ये क्या है, आपको एक कैपिटल रोटेट करने का मौका मिलता है। अब आपकी एंट्री बनेगी इस जगह के ऊपर 16,900 के ऊपर। अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको या पास्ट बैरियर सारे ब्रेक होते हैं तो आपको एक जबरदस्त एंट्री मिलेगी, क्योंकि क्लाउड पे काफी देर से रेस्ट कर रहा है। अगर नीचे चला आता है तो फॉरगेट अबाउट इट, बट ऊपर जाने के लिए ये पास्ट बैरियर जैसे ब्रेक होगा और आपको पता लग रहा है कि अभी स्टॉक जो है पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। तो यहाँ से जैसे क्रॉस होगा आपको ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम आता हुआ मिलेगा। तो वंस अगेन लेट मी रिपीट, सबसे पहले आपको 1 डे में देखना है। पहली चीज है 1 डे में देखना। दूसरी चीज है आपको कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को देखना है कि कैसे क्रॉस ओवर हो रहा है। आपका एंट्री एग्जिट कन्वर्जन लाइन से ही डायरेक्ट मिल जाता है। आप अगर बेस इसको भी हटा दें और केवल कन्वर्जन लाइन को ही फोकस करें तो आपको वहां से भी एक बेहतरीन एंट्री मिल जाएगी। यहाँ देखिए, जैसे कन्वर्जन लाइन जो है बेस लाइन के ऊपर गई है, यहाँ पे इस जगह पे पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, आपको एक बहुत बेहतरीन एंट्री मिली है। जैसे ही कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे जाती है आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन कन्वर्जन लाइन ऊपर गई है, पास्ट बैरियर के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही अभी कोई कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे नहीं आ रही है, जब तक नहीं आती है आप प्राइस के साथ साथ चल सकते हैं। और जैसे ही प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और कन्वर्जन लाइन के नीचे आता है, ब्रेक करता है, आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं या फिर बेस लाइन को ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं और वहां पे एग्जिट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड होता है। और अगर सपोर्ट आपको मिल जाता है क्लाउड का, देन दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ट्रेड। ये तो हो गया 1 डे में। बट अगर आपको थोड़ा अर्ली एंट्री लेनी है तो आप इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट। कैसे 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ और पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करती है, यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन एंट्री मिलती है और इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन,
राइट अभी क्या है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो राइट नाउ देयर इज बेसिकली बेस लाइन एंड कन्वर्जन लाइन दोनों साइड साइड चल रही है। प्राइस हॉरिजॉन्टल है, आप मार्क करके रख सकते हैं, जैसे ये क्रॉस होगा आपको एक बेहतरीन एंट्री मिलेगी, या नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन होगा तो भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। बट आपको ये चेक करना है कि ये डे टाइम फ्रेम में क्लाउड के ऊपर है कि क्लाउड के नीचे है, राइट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर क्लाउड के नीचे है तभी आपको इसमें सेल करना है, तो ये क्लाउड के ऊपर है, रेस्ट कर रहा है, तो आपको केवल बाय के ट्रेड होंगे। अगर क्लाउड के नीचे होता तो आपको केवल सेल ट्रेड होते थे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, वन डे में अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो आप केवल बाइंग करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम से। 1 आवर पे अगर क्लाउड पे रेस्ट कर रहा है या कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर जा रही है तो आपको पास्ट बैरियर के ऊपर एक अच्छी एंट्री मिलेगी, राइट। इसी तरह अगर अभी देखो आप प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, राइट, ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव मूव आने वाला है, तो आप वेट कर सकते हैं फॉर इन 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर इट टू ब्रेक द बैरियर। जैसे ही पास्ट बैरियर को ब्रेक करेगा आपको ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं 1 मई 2025 को, मेरे को लगता है आपको 20, 25, 30 मई के आसपास कहीं कहीं मिलेगा, तो आप देखिएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मैं पास्ट डेटा से आपके लिए कुछ बना रही हूँ। तो देखते हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, इसके बट क्योंकि हम क्लाउड के ऊपर बैठे हुए वन डे में तो हम बाय का ट्रेड ही ढूंढेंगे, राइट। आई होप दिस मेड अ सेंस एंड यू अंडरस्टूड व्हाट टू डू। एक और ट्रेड को एनालाइज करेंगे, मैस्डॉक को। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पीछे जाके इसको एनालाइज करेंगे कि इसने हमको कब कब एंट्री दी है। वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या एंट्री और क्या एग्जिट मिलती है। तो शुरू करते हैं। अभी क्लाउड के नीचे तो वी डोंट हैव एन एंट्री। अगर आपको एग्जिट करना हो, आप यहाँ पे कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन के क्रॉसओवर पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो अब हमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है और कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया है। तो देखते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं, वॉच करते हैं और इसके पास्ट बैरियर को मार्क करते हैं, राइट। ये पास्ट बैरियर। सो सी हियर, ये सपोर्ट लेने के बाद क्लाउड के ऊपर और कन्वर्जन लाइन के कन्वर्जन के ऊपर द स्टॉक हैज गॉन अप। अब every time it comes and touches the cloud, we will get fresh entry. Every time it comes down and touches the cloud, we will get a fresh entry. तो आप देख सकते हो कि जितनी दूर है between baseline and the cloud, you will have a better trend that time, right? तो आप लगातार देख सकते हैं कि baseline और cloud के बीच में there is a huge difference, and now the price has come closer to the cloud. अब देखते हैं इसको थोड़ा स्लो स्पीड में देखते हैं। अब प्राइस जो है क्लाउड के पास आया है और प्राइस हॉरिजॉन्टल भी हो गया है, तो वील वेट एंड वॉच। यहाँ पे आप चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो अपने ट्रेड को, क्योंकि बेसलाइन क्रॉसओवर हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, या मतलब यू कैन बी कॉशियस, राइट। अगर आपको एग्जिट करना हो, कुछ दिन के लिए अपनी कैपिटल रोटेट करनी हो, वो भी कर सकते हो, एंड दैट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन। अब देखते हैं कोई हमको फ्रेश एंट्री मैस्डॉक में मिलती है कि नहीं मिलती है। तो पहले तो क्लाउड के ऊपर जाएगा और फिर सपोर्ट लेगा, एंड देन विल फाइंड एंड बेस लाइन एंड कन्वर्जन लाइन को क्रॉस ओवर देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्लाउड के ऊपर अप डाउन कर रहा है और बेस लाइन जो है वो ऊपर एक तो हियर अब हम इसको पास्ट बैरियर्स को मार्क कर लेंगे। इस जगह भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम पास्ट बैरियर्स को मार्क करेंगे और यहाँ पे हो सकता है हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। देखते हैं। सो यहाँ पे क्लाउड पे सपोर्ट लिया था, पास बैरियर एक्चुअली हम बहुत पास में भी यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और हमको कम से कम यहाँ पे 20% का मूव आराम से मिला था। वी गॉट ऑलमोस्ट लाइक 20% मूव। अभी फिर से ये स्टॉक जो है क्लाउड के आसपास ही है और अगर ब्रेक करेगा नीचे तो वी डेफिनेट यहीं पे कन्वर्जन लाइन के बाद ही हमको एग्जिट करना था, बट लेट्स सी। या तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनी थी, एंट्री बनी थी यहाँ पे अराउंड 1080 पे, और एग्जिट हमारी कहाँ पे बनी, जहाँ कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन क्रॉस हो गई 1140 पे। बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं मिले, बट एटलीस्ट जो भी मिले सेफ पॉइंट्स मिले, राइट। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। वी हैव टू वेट फॉर अ सपोर्ट, राइट। we'll have to wait for a support on a day time frame. It's a very big time frame. तो पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा कि कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए क्लाउड पे काफी अच्छा सपोर्ट लिया है,
दिस वाज अ गुड सपोर्ट इन द क्लाउड और आपको 1137 से 1268 का आपको एक टारगेट मिल गया था। सो एक दो दिन में आपको काफी बढ़िया टारगेट मिल गया था। यहाँ पे आपके पास एक अच्छी एंट्री बनती थी, दोबारा से एक क्लाउड पे गया सपोर्ट लेके और आपको एक जबरदस्त एंट्री दे रहा है। और आप देख सकते हैं, आप डिस्टेंस बिटवीन द क्लाउड एंड द बेस लाइन इज क्वाइट बिग। आप देखो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग रहे। देखते हैं, सी हियर, लुक एट इट, इट्स बिल्डिंग अप नाइसली। तो ये भी कैंडल जो है बेस लाइन के आसपास ही क्लोज हुई है, तो वी डोंट हैव टू एग्जिट हियर एंड द कन्वर्जन लाइन हैज नॉट क्रॉस द बेस लाइन। तो ये एक इंडिकेशन है कि फिर से ऊपर चलने की तैयारी है। लुक एट इट, लुक एट द ब्रेकआउट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। सो नाउ कन्वर्जन लाइन इज कमिंग बिलो द बेस लाइन और ये सपोर्ट भी आ रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, देखते हो। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चल देता है, देन विल कंटिन्यू अवर पोजीशन। और ये हाँ, बस एग्जिट कर लेंगे यहाँ पे, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज वेयर वी विल एग्जिट। 1085 पे एंट्री ली थी और 2300 पे एग्जिट कर लिया। सो दिस इज अ सिस्टम व्हिच यू कैन ट्रस्ट अपॉन और इट इज वेरी वेरी नाइस सिस्टम। तो आपको दो चीजों का यूज करना है, एक तो कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन एंड क्लाउड का। क्लाउड के ऊपर सपोर्ट हो, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर हो, और फिर जितना डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड एंड बेस लाइन होगा उतना बढ़िया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, राइट। जितना डिस्टेंस कम होगा बिटवीन द बेस लाइन एंड द क्लाउड, उतना बेकार ट्रेंड मिलेगा आपको। तो ये सिंपल आपका एंट्री एंड एग्जिट बनता था। होप यू अंडरस्टूड। आपने नहीं समझा है तो एक और स्टॉक लेके देख सकते हैं और उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से बाय और सेल सिग्नल बन रहे हैं। ये है हमारे पास HDFC लाइफ, राइट। ये यहाँ पे देखिए क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है काफी दिन तक, डेली चार्ट है ये, और क्लाउड हमको बता रहा है कि ऊपर ही जाएगा, बट ये पास्ट बैरियर 725 के हैव टू बी ब्रोकन। देखते हैं, अगर ये ब्रेक होगा पास्ट बैरियर तो हमको एक अच्छा मूव मिलेगा, नहीं तो वी विल हैव टू स्टैंड आउट एंड वॉच फॉर सम मोर ट्रेड। So there is no entry as of now. Let's see. So it's in the downtrend or distance between the cloud and the baseline is quite high. So that means ये trending रहेगा। फिर क्लाउड से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे चला गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, अब फिर अगर ये ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा, राइट। ये अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो और नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी हियर। नाउ नाउ जो है ये क्लाउड जो है बहुत नैरो हो गया, थिन हो गया क्लाउड, आगे का फ्यूचर जो है बहुत थिन है, तो हमको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। लेट्स सी, हम क्या वेट करेंगे कि हमको एक सपोर्ट मिले। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये बहुत, आप देखोगे यहाँ पे बहुत ब्लीक था, तो आप देखोगे प्राइस जो है ना बहुत रेंज बाउंड है। यहाँ पे प्राइस देखो रेंज बाउंड है, जितने समय फ्लैट रहेगा उतने समय आपको रेंज बाउंड मिलेगा। तो आप इस रेंज बाउंड के बाद आप देख सकते हो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, आप इसके ऊपर एक एंट्री की को एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बता रहा है कि आगे आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर चलने वाला है, राइट। तो ये एक और एंट्री मैंने आपके लिए ढूंढी है। एक मैं आपको और थोड़ा सा दिखाती हूँ विदाउट एनी पास्ट दिस थिंग। यहाँ देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ से भी आप एक बहुत शानदार एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा और ये बेस लाइन आपका सपोर्ट बना रहेगा। टिल द कन्वर्जन लाइन क्रॉसेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यू कैन होल्ड ऑन टू योर ट्रेड, राइट। और देखते हैं कोई पीछे पास में जाके कोई सपोर्ट वाला ट्रेड मिलता है हमको। तो देखिए सबसे पहला साइन तो यहीं पे है कि बेस कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्रॉस किया ऊपर, और उसके बाद क्लाउड पे सपोर्ट लिया। ये दोनों कंडीशंस जैसे ही हमारी मीट होंगी हम इसमें एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो बेस लाइन के नीचे गई है, तो वी कैन कंटिन्यू होल्डिंग फॉर यहाँ से लेके और यहाँ तक, जहाँ पे प्राइस कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे नहीं आती। 558 से लेके 649 तक हम होल्ड कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू पिक a basically pure cash stock, which should not be FNO stock at all, right? So let me pick up. So this is FACT, right? FACT को तो बहुत सिंपल सा ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसने काफी जबरदस्त एक्यूमुलेशन किया है। See here, a lot of accumulation happening, and then ये past barrier break हो रहे हैं here, and then you can see a good move in the upper direction till the conversion line cross the baseline, and यहाँ पे जाके आपको 503 से लेके 803 तक का एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस तो नीचे आया, बट बेस लाइन ने कन्वर्जन लाइन को ब्रेक नहीं करा, तो ये एक बढ़िया ट्रेड था। एंड यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिलेगा सपोर्ट का, राइट।
इसी जगह पे सपोर्ट नहीं है बट यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, दिस इज अ गुड सपोर्ट। और इस जगह के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग ब्रेक मिलेगा, राइट। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 356 से 499, राइट, ये दो ट्रेड मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, स्टॉक्स को उठा के बैक टेस्ट करिए और देखिए जो क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया, डज इट वर्क और इट डजंट वर्क, राइट। क्लाउड पे सपोर्ट देना चाहिए, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करनी चाहिए, प्राइस को क्लाउड पे सपोर्ट लेना चाहिए एंड पास बैरियर ब्रेक होने चाहिए। ये सिंपल सी कंडीशन है, अगर ये मीट हो जाते हैं यू विल गेट अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड। सो अभी के लिए ऑन 1 मई मैं आपको एक स्टॉक निकाल के दे रही हूँ जो कि क्लाउड पे बैठा हुआ है, सपोर्ट ले रहा है, एंड दैट इज M&M। इसको आप ध्यान में रखिए, अगर पास बैरियर ब्रेक होंगे, if past barriers are broken then only you will get an opportunity। कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ब्रेक करा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं तो डेफिनेटली गुड सपोर्ट ऑन द क्लाउड कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब आप देखो अगर ये थोड़ा ऐसे सपोर्ट और लेता रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा पास्ट बैरियर को, तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। तो ये मैं आपके लिए फ्यूचर टेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज आप इसको, मैं 1 मई को ये वीडियो बना रही हूँ और आप ये वीडियो देखेंगे करीब 20-25 मई के आसपास, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे। अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आप टाइम फ्रेम को 1 आवर भी रख सकते हैं। तो बेस लाइन कन्वर्जन लाइन का क्रॉसओवर होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन नीचे से ऊपर कट करनी चाहिए, क्लाउड के ऊपर होना चाहिए और पास बैरियर ब्रेक होने चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं फॉर ट्रेडिंग ऑन द इचिमोकु क्लाउड फॉर पोजिशनल और मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आपको समझ में आए तो पॉइंट्स को सारों को कंबाइन करके नीचे लिखिए, क्या मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं फॉर इचिमोकु क्लाउड टू गिव अ ब्रेकआउट। एंड आज की डेट में आपको, जो भी डेट को आप ये देख रहे हैं, आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम फ्रेम भी साथ में लिखिए, 1 डे में या 1 आवर में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day from 10 to 11। कुछ भी हो बट लाइव ट्रेडिंग कभी नहीं रुकने वाली है। So do join me there and let's make money together।